भाभी की बनत कारण कुंवारी चलो सगा समाजला जगाऊंगा आ गए हैं सारी ये प्रजा के बीच में गोंड समाज गोंड राजा के वंश मंगलेश्वर ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव 20 तारीख को होने हैं, 20 नवंबर को होने हैं। 288 सीटों के लिए काफ़ी जोड़ तोड़ चल रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, तमाम दुनिया भर की पार्टियां लगी हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इसमें अपना भाग्य आजमा रही हैं। और ख़ासतौर की बात करूं तो गोंडवाना की, तो गोंडवाना पार्टी भी इस समय जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है बहुजन अघाड़ी, उसके साथ मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। तकरीबन बताया था कि 23 से 25 सीटें हैं ट्राइबल्स की वहाँ पर, तो उस पर चुनाव होने हैं और इसको लेके बड़ी जोर शोर चल रही है। और मतलब गोंडवाना भी कमर कस के वहाँ पे पहले खड़ी हो गई है और चुनाव प्रसार में लगी हुई है। तो खास राधेश्याम काकोड़िया जी जो हैं, मध्य प्रदेश जो गोंडवाना पार्टी है इसके मतलब प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनको मतलब वहाँ पर स्टार प्रचारक बना के भेजा गया है और ये मतलब अभी वहाँ से लौटे हैं। तो आप इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि मतलब वहाँ पे क्या स्थिति है। काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल टाइम से। और अभी आप जो वहाँ पे महाराष्ट्र में जो चुनाव है 288 सीटों को लेके, तो गए तो क्या आपने देखा वहाँ पे, कैसा माहौल है? देखिए, चुनाव का माहौल तो एक उत्सव जैसे होता है और देश में जो है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सभी अपने अपने तरीके से जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 226 का हवाला देके हुए मूल अधिकार, हमारा अधिकार है राइट टू वोट्स, तो वोट देने अधिकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को घर से निकल के वोट देना चाहिए, लेकिन व्यक्तियों को इस विषय में भी सोचना चाहिए कि हम वोट क्यों दे रहे हैं और इस देश में लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। आज देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि पूरे देश में जो सत्ता में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान में, पहले कांग्रेस हुआ करती थी, आज वर्तमान में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र के सार्वजनिक स्थल जो विधि बोलते हैं, क्योंकि तीन हमारे क्या है, त्रिअम्बल हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में और न्यायपालिका में और विधायिका में, तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और भारतीय संविधान बनाने पर जो है हमको ये वोट देने का अधिकार दिया। पहले जो है ट्राइबलों को, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, खास करके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी हमारे जो स्वदेशज हैं, पहले एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी एक हुआ करते थे, इनको सबको दलित में काउंट किया जाता था। तो इनको जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिख रहे थे, तो इस पे जो है जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो बहुत अच्छी कहानी है इसकी। तो 2 वोट का अधिकार था। 2 वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि एक तो हम जब अपना प्रतिनिधि चुने, तो प्रतिनिधि हमारे जनता के लिए, जनता के हित में, जनता के विकास में, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को दुरुस्त करने के लिए जो व्यक्ति काम करता है, जो विचारधारा होती है, सामाजिक विचारधारा होती है, और अपने पृष्ठभूमि को देखते हुए जो प्राकृतिक विचारधारा होती है कि प्रकृति को कैसे संतुलित करना है और समाज को कैसे आगे लेके जाना है और समाज की दशा, दिशा, व्यवस्था और आवश्यकता को कैसे सुधार सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व करने के लिए लोकतंत्र आया। अब लोकतंत्र में जो है 2 वोट का अधिकार था, तो मतलब जो है यदि आदिवासी क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो आदिवासियों का अधिकार था कि वो अपने व्यक्ति को वोट देंगे और वहां से दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। दूसरे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि देश हमारा था। इस बात को समझ गए, ये बात बहुत बड़ी बात है।
जब देश हमारा है, मतलब हम यहाँ के मालिक है, स्वदेशज है, तो हमको 2 वोट देने का अधिकार था। जब सामान्य सीट में वोट होता था तो वहां पे भी आदिवासी वोट कर सकता था और अपने सामान्य सीट से भी जो है अच्छे व्यक्ति को चुन के लेके आ सकता था। लेकिन हमारे जो कांग्रेसी नेता थे उस समय में, चाहे गांधी जी की बात करूं, नेहरू जी की बात करूं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इनकी बहुत सारी टीम है, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, जयपाल सिंह मुंडा का विरोध किया, और जो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति, मतलब दलित वर्ग बोल सकते हैं, सबको यदि एक मान लें अपन, जैसे उसकी बात करें, किसकी वर्ण व्यवस्था की बात करें, उस वर्ण व्यवस्था में जो दलित वर्ग था, तो दलित वर्ग से जितने भी हमारे नेतृत्व करने वाले जो राजनेता पहुंचे थे, तो उनका इन्होंने क्या किया, बॉयकॉट करके जो है मात्र 1 वोट देने का अधिकार रखा, समानता की बात की। तो समानता इस चीज में कैसे आएगी? आपने तो वोट देने का अधिकार कर दिया, आज आपने एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के क्षेत्र से शिक्षा को क्या कर दिया, बिल्कुल लचर कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था को आपने व्यापारीकरण कर दिया, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया, रोजगार का व्यापारीकरण कर दिया, और आप बोलते हो समानता की बात करते हो, यूसीसी की बात करते हो। तो ये जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता को ये चीजों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे वोट डाल रहे हैं और किस चीज के लिए वोट डाल रहे हैं, वोट हमको कैसे करना है। तो वोट करने के लिए सबसे पहले जो जितने भी फ्री की रेवड़ी अभी बांटते हैं, जैसे अभी पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस पे केंद्र में बैठे हुए माननीय मोदी जी ने और पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बनाई थी, किसके चलते, आरएसएस के चलते। तो आरएसएस ने बोला कि भाई यहाँ के लोगों को जो है 140 करोड़ की जनता आबादी है, तो 80 करोड़ लोगों को क्या दे दें, हम फ्री राशन दे दें। मतलब देश के 80 करोड़ लोग जो है 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं कमा सकते, इसीलिए उनको सरकार क्या दे रही है, फ्री राशन दे रही है। फिर इसके बाद में स्कूलों में देखो तो मध्याह्न भोजन, तो मध्याह्न भोजन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनके माता पिता बच्चा पैदा कर सकते लेकिन बच्चे का पेट नहीं भर सकते, इसीलिए जो है सरकारों ने इस देश की संचित निधि में हम जो जीएसटी वगैरह और तमाम टैक्स देते हैं, तो उस पैसे को कैसे घपला किया जाए, कैसे घोटाला किया जाए, तो इसके लिए मध्याह्न भोजन बना दिया। मतलब आप मध्याह्न भोजन बना के माता पिता से उनकी जो खाना बनाने में जो स्नेह, जो प्रेम होता था, मैं जैसे घर जाता हूँ तो आपको मैं बता दूं, चाहे मैं कितनी बड़ी 5 स्टार होटल में खा लूं, ढाबे में खा लूं, या किसी सड़क चलते होटल में खा लूं, लेकिन माँ के हाथ से बना हुआ एक निवाला मिल जाता है तो संतुष्टि आ जाती है। आज आपने उस माँ के प्यार से बनाए हुए निवाले को भी छीन लिया। बच्चे को सीधा स्कूल भेज दो मध्याह्न भोजन, तो माँ बाप भी आलसी हो गए हैं कि हाँ चलो स्कूल में तो मिल जाए, चल जा रही स्कूल जा। मतलब एक टेंडेंसी, एक सोच, एक दृष्टिकोण बदल रहा है। तो सरकार जो है इस देश के मालिकों का दृष्टिकोण बदल रहा है। अब किसानों की बात करें तो किसानों को 12,000 रुपये मिलता है साल का, फ्री 12,000 रुपये दे रहे हैं। तो 12,000 क्यों दे रहे हैं और फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई? आपको फ्री में देने की आवश्यकता है भाई? किसानों को आप खेत में बिजली दे दो, पानी दे दो, है ना, सिंचाई की व्यवस्था दे दो, और बलराम ताल योजना के तहत अच्छे अच्छे तालाब बना दो तो मत्स्य पालन कर सके और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सके। आपने एक जगह फ्री का दिया कि भाई जो है 12,000 रुपये हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और आपने यूरिया, डीएपी, बीज, खाद, हर चीज़ में आपने रेट बढ़ा दिया। वो हमारा किसान को दिख नहीं रहा है। तो मैं महाराष्ट्र के किसानों को इस विषय में भी दृष्टिकोण डालना चाहूँगा कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जो तमाम सरकारें सत्ता में बैठने के लिए फ्री का जो लालच दे रही हैं और हम फ्री में फंस जाते हैं। मैंने अभी बीच में महाराष्ट्र में जब पहले गया था, और बीच में जब मैं जेल में था तब मैंने एक बात सुनी थी लोकसभा चुनाव के समय में, और जो क्या शिवसेना के शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने बोला कि लाडली बहना योजना तो चल रही थी, लाडला भैया योजना चालू करी। ऐसी नहीं ना, लाड़का भाई योजना, मतलब मराठी में लाड़का बोलते हैं, हमारे यहाँ लाडला भैया योजना बोल दो, लाडली बहना योजना बोल। तो आज लाडली बहना योजना चलाई तो देखो गांव में, और लाडला भैया योजना चलाई तो गांव में जो पहले चलता था मनरेगा, आज मनरेगा पूरी तरह से ठप हो गया। एक भी काम किसानों को नहीं मिल रहा है, मजदूरों को नहीं मिल रहा है, गांव की महिला मातृशक्तियों को नहीं मिल रहा है। तो फ्री का दे के कहाँ से हमारे ही हक का पैसा वो ले रहे हैं। आज इतनी बड़ी त्रासदी आई, कोरोना जैसी त्रासदी आई, फिर इसके बाद में हर साल जो है बरसात का सीजन आता तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ में कितने लोग मरे, बिजली कड़कने से कितने लोग मरे। उस आकस्मिक निधि का क्या कभी देश की जनता ने हिसाब मांगा है? नहीं मांगा। अरे अरबों खरबों रुपए का घोटाला होता है उस पे, जो पहले से मर गया उसी के नाम पे पैसा इशू करके जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, फुल टाइमरों को पेमेंट देती है, उनको पाल रही है। तो ये जो महाराष्ट्र में इस बार चुनाव है तो गोंडवाना कितने सीटों पर लड़ रही है चुनाव? मैं इसी चीज को तो बता रहा हूँ। गोंडवाना
14 सीट में गोंडवाना को लड़ रहे हैं, गोंडवाना लड़ रही है। टाई अप होने के बाद टाई अप होने के बाद में जो है महाराष्ट्र की 14 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ रही थी, और हम जब भी बीच में मुझे जो है महाराष्ट्र चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया था, तो मैं गया, वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हरीशचंद्र भाऊ जी, उनसे मैंने बात की कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप ही चुनाव लड़ेंगे तो जो 13 सीट है उस पर कौन वॉच करेगा। तो उनको मैंने जो है अपने सीट से, रामटेक सीट से जो है फॉर्म उठाने के लिए मैंने बोला। अब इसका जो है बीजेपी कांग्रेस के लोग अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा, जो मुखिया है जिसको चुनाव लड़वाना है, एक प्रदेश अध्यक्ष एक मुखिया होता है, यदि वो चुनाव लड़ाने वाला खुद ही एक सीट में सिमट जाएगा, क्योंकि अभी हम जो है आर्थिक रूप से परिपक्व नहीं है, सक्षम नहीं है। अब हमें मालूम है कि महाराष्ट्र चुनाव में एक एक विधानसभा सीट में 100-100 करोड़ रुपए खर्चा होंगे, 20-20 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। इस देश की जनता को समझना चाहिए, यदि कोई विधायक 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, कोई विधायक 20 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, तो वो हमारे ही जेब से डाका डाल के जो है उस पैसे की भरपाई करेगा, ऊपर से तो पैसा बरसेगा नहीं ना। तो देश की जनता को ये खर्चीले चुनावों को भी रोकना चाहिए, और जो तमाम तरह के लुभावनी वादे जो करते हैं, जो आपको गिफ्ट देते हैं, उन गिफ्टों को भी लेना बंद करके जो है आप देश के हित में, क्योंकि जो चुनाव होता है वो पर्व की तरह होता है, हमारे उत्सव की तरह होता है, पावन पड्डुम की तरह होता है, कि जो देश में 5 साल बाद आता है, और 5 साल बाद हमें जो हमारे बच्चों के भविष्य को देखना चाहिए, हमारे रोजगार को देखना चाहिए। इसीलिए मैंने 5 बिंदु की बात की थी। मैं 5 बिंदु को बता दूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है संयुक्त शियान मतलब पंचमुखिया, और पेनक मेड़ी मतलब 5, और पेनक खंड मतलब गोंडवाना जो होता संयुक्त खंड था, तो संयुक्त श्रृंगार बोलते थे, आपने सुना होगा शायद। तो संयुक्त श्रृंगार का मतलब होता है कि ये जो पृथ्वी है, ये धरती, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से श्रृंगारित है, 5 तत्वों से सजी हुई है। तो हमने भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हमने जो है एक थीम बनाई है कि हम मात्र 5 बिंदुओं में काम करेंगे, और वो 5 बिंदु, नंबर 1, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। जैसे अच्छी शिक्षा का मतलब होता है जो कलेक्टर का बेटा पढ़ रहा है, जो विधायक का बेटा पढ़ रहा है, सांसद का बेटा पढ़ रहा है, मंत्री का बेटा पढ़ रहा है, वही एजुकेशन जो है गांव के स्कूल में मिलना चाहिए। दूसरा चीज कि गांव के जितने भी मास्टर हैं, टीचर हैं, उनको पढ़ाने के अलावा दूसरे कार्य नहीं देने चाहिए। जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, शिक्षकों की एक वैल्यू है, उस वैल्यू को घटाना नहीं चाहिए। शिक्षा एक बहुत नींव को मजबूत करने वाला है, तो उनको 1760 काम दे दे तो वो बंद होना चाहिए। दूसरा चीज शिक्षा में कि हम 6वीं क्लास के बाद से प्रयोगशालाएं, मतलब बच्चा जो है कोई भी चीज को पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसको प्रयोग करके देखे कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है। तो हम मूंद सूल सर्री में चला के मोद बेरची की प्राप्ति के लिए हम एजुकेशन देना चाहते हैं। पहला हमारा लक्ष्य है, और फ्री नहीं, मिनिमम कॉस्ट जो भी होगा 100 रुपये, 200 रुपये, या मान के चलो 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी कॉस्ट हम तय करें कि भाई हम ये कॉस्ट जो है गांव में स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए हम ये देंगे। दूसरा चीज़ है एजुकेशन में कि हर जनपद क्षेत्र में एक जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए ट्यूटर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट्स उसको व्यय करे, सारा चीज़ मैनेज करे, और मिनिमम से मिनिमम फीस जो है उस बच्चे से लेनी चाहिए, और अच्छी तैयारी करना चाहिए। तीसरा चीज़ है इसमें स्पोर्ट्स, क्योंकि आज देख रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट, चाइना की बात आती है तो चाइना हर ओलंपिक्स में जो है गोल्ड जीत रहा है, अमेरिका हर ओलंपिक्स में गोल्ड जीतता है। तो भारत को भी जो है ऐसे गांव से, क्योंकि आदिवासियों के पास में उनके डीएनए में एथलीट्स है, उनके डीएनए में स्पोर्ट्स भरा हुआ, तो उस स्पोर्ट्स को खोजना चाहिए, उस खोजी प्रवृत्ति से लाके जो है उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा के गोल्ड मेडलिस्ट तक भेजना। प्रकाश आंबेडकर जी के साथ मतलब क्या ऐसी मतलब बातचीत हुई उनके साथ टाई अप करने के लिए, और कि मतलब आपको उनके साथ टाई अप, और भी पार्टियां थी, उनके साथ क्यों नहीं किया? देखिए, मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं 5 सिंबल में बता देता हूँ। पहला बता दिया एजुकेशन, दूसरा है हर युवाओं के हाथ में रोजगार, मतलब हर बड़ों के हाथ में रोजगार। तो रोजगार कैसे देंगे कि कृषि कार्य जो है इस देश में, हमारे भारत देश में जो है 75% लोग कृषि आधारित हैं। तो यदि कृषि को हमने किससे जोड़ दिया, मनरेगा से जोड़ देते हैं। तो मनरेगा से हमने यदि कृषि को जोड़ दिया, तो हमारा किसान यदि खेती करता है, बखर चलाता है, तो उसका पेमेंट मनरेगा दे, हमारा किसान बोनी करता है तो उसका पैसा मनरेगा दे, हमारा किसान जो है पानी सिंचाई करता है तो उसका पैसा मनरेगा दे, कटाई करता है, निंदाई करता है तो उसका पैसा मनरेगा देगी। तो उनको गांव को छोड़ के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। खेत सुधरेगा तो देश सुधरेगा, क्योंकि देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको भोजन चाहिए, तो भोजन कहाँ मिलेगा, किसान के खेत में। तो 3 लोगों को रोजगार दे दो आप, एक उसकी घर में एक मातृशक्ति, एक माता पिता और बच्चे जो युवा हैं, उनको तीनों को रोजगार दे दो। ज्यादा नहीं, 250 रुपये दिन भी दोगे तो 20 दिन का भी रोजगार देते तो 15,000 रुपये महीने में अब सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। आपको फ्री में देने की, फ्री में लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
तीसरी योजना है मेरी कि स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। अभी क्या होता है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और स्वास्थ्य केंद्र तो बस डॉक्टर ने लगाए नहीं, हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक लैब होना चाहिए जिसपे जो भी बीमार हो रहा है उसकी बीमारी का कारण पता चलना चाहिए, और बीमारी का कारण पता चल के हर जनपद क्षेत्र में एक जो है MBBS डॉक्टर बैठाना चाहिए, जिससे हम रोजगार भी बढ़ेगा और जो पढ़े लिख के जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको नौकरी भी मिलेगी, शासकीय नौकरी मिलेगी, तो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे हमारे देश में जो है मृत्यु दर कम हो जाएगी। और जो कुपोषण जैसी चीज़ें हैं, जो तरह तरह की बीमारियों से हम लोग घिर रहे हैं, तो तरह तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज देख रहे हैं कि हमारी एज मात्र कितनी हो गई, 60 वर्ष की हो गई। तो पहले हमारे पुरख, मेरे जो माता जी हैं अभी 85 साल की हैं, हमारी दादी जो है अभी 110 साल की हैं। अब हमारे लोग 60 साल 70 साल में जो है खत्म हो रहे, तो यूरिया DAP खा रहे इसलिए खत्म हो रहे। तो हम इस चीज़ को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 हो गई। चौथी योजना है कि हर किसान के खेत को बिजली और पानी मिलना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी ने बोला कि हर गांव में बिजली होगी। आज ही हम उमरिया चले जाइए, मेरे डिंडोरी चले जाइए आप, वहाँ पे ऐसे गांव जहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँची है, पानी नहीं पहुँची। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो टॉयलेट बनाया, लेकिन आज किसान के, आज गांव में जो है पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो बाथरूम में डालने के लिए 1 बाल्टी 2 बाल्टी कहाँ से पानी मिलेगा। इसीलिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत से करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है, जिसको जनता नकार दे रही। जनता देख ही नहीं पा रही कि हमारी जेब में क्या हो गया, डाका डल गया, हमारे घर में डाका डल गया, लेकिन जनता उत्सव मना रही है। ठीक है। 5वां है कि गांव में हो जन सुनवाई। गांव का व्यक्ति खेती बाड़ी छोड़ के जो है कलेक्टेड जाने की आवश्यकता उनको बिल्कुल भी नहीं है। कलेक्टर साहब हैं, SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, इनको गांव में एक दिन, महीने में एक दिन आके गांव के 5-6 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आके जो है सामूहिक रूप से जो है बैठ के हर समस्या का समाधान गाँव में कर देना चाहिए। अब आपने बात की प्रकाश अम्बेडकर जी की, तो प्रकाश अम्बेडकर जी की बात आपने की। हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रयास किया कि चलो प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ में लड़ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीट हैं, और उन 288 सीट में जो है 29 सीटें किसकी हैं, SC के लिए आरक्षित हैं, और 25 सीट किसके लिए आरक्षित हैं, ट्राइबल के लिए आरक्षित हैं। तो टोटल 29 और 25, और जहाँ जहाँ पे ट्राइबल है वहाँ पे SC के लोग भी ज़्यादा हैं, और जहाँ पे SC के लोग हैं वहाँ पे ट्राइबल लोग भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये अपने आप को समझेंगे तब, नहीं तो क्या होगा, SC के लोग ज़्यादा कहाँ भग जाते हैं, कांग्रेस में भग जाते हैं। ST के लोग कहाँ भग जाते हैं, कई BJP में भग जाते हैं, कई कांग्रेस में भग जाते हैं। तो इनको अपने अधिकार समझना, ये आरक्षित क्षेत्र क्यों रखा गया कि आप देखिए, आज़ादी के 78 साल हो गए, और 1991 से क्या चल रही है, वोटिंग चल रही है भाई। चुनाव 1951 से चालू हुआ है। तो 1951 से जब चुनाव चालू हुआ है, हमको वोट देना चालू किए, हम होश में आए, तो आप खुद सोचिए कि आज़ादी के 78वें साल में क्या हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ने हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की, अभी तक विकास की बात की? नहीं की। जो विधायक बना वो करोड़पति है। आप देखिएगा, जो एक पंचवर्षीय विधायक बनता है उसके पास में गाड़ी, बंगला, कार, मोटर, हवाई जहाज सब आ जाती है ना। अच्छी बात है, कमाए, व्यापार करे, लेकिन हमारे क्षेत्र की उस महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र की जो 25 जो सीटें हैं, उस 25 सीटों में जो अभी तक जो जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने क्या विकास किया? आपके बच्चों को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। महंगाई चरम सीमा को पार कर दी गई है। आपके पास में जो है अब युवा बेरोजगार भटक रहा है, बच्चों के लिए कुपोषण की व्यवस्थाएं हो रही हैं। मतलब ये शहर को स्मार्ट बनाना चाहते, गांव को स्मार्ट नहीं बनाना चाहते। तो इसीलिए हम प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ में ST, SC और OBC को भी मैं आह्वान करता हूँ, माइनॉरिटी को भी आह्वान करता हूँ कि आप अपने आप को समझिए कि आप इस देश के मालिक हैं, और मालिक हैं तो आपको मालिकियत होनी चाहिए, आपको मालिकियत मिलनी चाहिए। तो मालिकियत कब मिलेगी? दादा मरकाम बोलते थे कि जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, जिसका होगा राज उसका होगा काज। तो आपको विधायक सांसद बनाने की आवश्यकता है। जब विधायक सांसद बनाएंगे, क्योंकि हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 32 साल में बोलते विधायक नहीं बनाए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक आज नहीं कल आ जाएगा। लेकिन लोग अपनी संस्कृति संस्कार को समझ गए, अपनी व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो गए। आज RSS और हमारी सीधी लड़ाई है, RSS की और समग्र विकास क्रांति आंदोलन की सीधी लड़ाई है कि समग्र विकास क्रांति आंदोलन जो है अपनी प्राचीन संस्कृति, जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्थाएं हैं, उस रूढ़िगत व्यवस्थाओं को स्थापित कर रही है, और अपने बाना ठाना को स्थापित करने के लिए जो है समाज को जगा चुकी है। आज समाज जाग चुका है। बस हमको परिवर्तन किस पे करना है? अब सत्ता में परिवर्तन। तो सत्ता में भी हमने जो है
2023 के चुनाव में कर दिया था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय तुलेश्वर मरकाम जी जो है तानाखार सीट से, जहां से दादा पारंपरिक सीट थी उनकी, वहां से आज विधायक बने हुए हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे लोग नहीं समझ रहे, हमारे लोग समझ रहे हैं। और महाराष्ट्र से भी हमारे ज्यादा तो नहीं, हम अभी 2 या 3 5 सीट हम जो है, यदि जनता समझ जाए आपके माध्यम से, तो 5 सीट को हम जीत के सत्ता में स्थापित हो जाएंगे। और सत्ता में पहुंचने के बाद में हम मजबूर कर देंगे, जिस तरह से हमने 2003 के चुनाव को जीत के हमने जो है 2006 में 2005-2006 में जो है वन अधिकार अधिनियम का पट्टा दिलाया, जो पूरे देशवासियों को मिल रहा है, वो दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है, समग्र विकास क्रांति आंदोलन की देन है। यदि महाराष्ट्र की जनता यदि इस चीज को जान गई कि भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विजन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा जो है समग्र विकास को लेके है, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको सम्मान की जो विचारधारा दादा हीरा सिंह मरकाम की, उस विचारधारा में आप सबको सामूहिक होके जो है हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कम से कम, ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन 3 या 5 सीट पहुंचा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है। तो अभी आप जब प्रसार करने जब वहाँ जा रहे हैं और गए भी हैं, देखा होगा वहाँ पे, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या मतलब गोंडवाना और दोनों जो प्रकाश अम्बेडकर जी की पार्टी है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें और दोनों मिलकर निकाल सकते हैं महाराष्ट्र? देखिए, अभी तो मेरे को जो है सीट निकालने के लिए तो हम पूरी की पूरी 25 सीट निकाल सकते हैं, 29 सीट निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि धन बल, हमारे पास में धन बल नहीं है। और सामने वाली जो राजनीतिक दल हैं, धन बल और ईवीएम से जीतेंगे। किससे जीतेंगे? ईवीएम से। और ईवीएम से 100% जीतना तय है उनका, हम कितने भी कोशिश कर लें। इसीलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो व्यक्ति ईवीएम से जीत रहा है, जो विधायक ईवीएम से जीत रहा है, जो सांसद ईवीएम से जीत रहा है, इसीलिए जनता को वो क्या है, नेगलेक्ट कर रहा है। जनता के उससे नहीं जीता है, वो अपने इंटेलिजेंसी के द्वारा जीता है। वो अपने जो है, जैसे अभी चर्चा चल रही थी ना डिजिटल की, वो डिजिटलाइकरण के कारण जीता है, वो इंटरनेट की सुविधाओं के कारण जीता है। तो ऐसी इंटरनेट की सुविधा नहीं चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने गहरी खाई में और गोंडवाना कितने गहरी खाई में है, पता चल। तो इस बार जो महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं बहुत अहम होने वाले हैं, खासतौर पे जो इस बार दमखम लगा के रखा है गोंडवाना पार्टी ने, प्रकाश अम्बेडकर जी की पार्टी जो बहुजन अघाड़ी उसके साथ। तो अब देखना है कि जो 20 तारीख को जो वोटिंग होनी है और उसके बाद 3 दिन बाद इसके परिणाम आएंगे, तो उसमें मतलब कितना मतलब फ़ायदा दोनों पार्टियों को मिल पाता है। जैसे कि काकोड़ी जी का कहना है कि हम तकरीबन 5 सीटें जीतने की उम्मीद है उनको, और उनको 25 जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कहना है कि 5 सीटें भी अगर आ गए तो वो सत्ता में काफ़ी कुछ परिवर्तन मतलब कर सकते हैं। तो अब ये 20 तारीख के बाद ही देखेंगे कि वहाँ के जो चुनाव वोटिंग होने के बाद मतलब क्या नज़ारा सामने आता है। जबलपुर से ट्रैवल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।